तो ये क्वेश्चन करते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले तो ऐसे करें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को अपन पहले भी कई बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ट्वाइस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ट्वाइस, मैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिख देता हूँ, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा। तो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो ऊपर आ गया। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, साइन 2 अल्फा आ गया। तो लिख लेते हैं एक बार, है ना, कॉस इनवर्स साइन 2 अल्फा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स साइन को फिर कॉस में चेंज कर देते हैं, तो पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, ये हो गया। और ये है ना, ये वाला स्टेप जो अपन ने किया है ना, इसको करते टाइम अपन ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, है ना, ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वो वाला पोर्शन है जहाँ पे नहीं, ये यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो इस वाले पोर्शन में y जो है वो थीटा के बराबर होगा। अल्फा जो है वो इस केस में कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6। ठीक है, अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, ये अपने आप में काफ़ी है ना ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड है, तो चांसेस कम ही है कि एग्जामिनर जो है इस वाले स्टेप को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करे। ठीक है, तो ये सिंपल ही आ गया। ठीक, और इसको अपन फिर x के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या, पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x। ठीक, तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसको अपन है ना यहाँ पे लिख सकते हैं, तो थोड़ी जगह बनाते हैं। तो इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट थ्री से 1 बाई रूट थ्री एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x। ठीक, dx, इसको यदि अपन सेपरेटली लिख लें तो क्या आ जाएगा, है ना, पाई बाय 2, लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ बार बार, है ना, एक्स टू द पावर 4 डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, माइनस ट्वाइस एक्स टू द पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक, माइनस 1 बाय अंडर रूट थ्री से 1 बाय अंडर रूट थ्री। ठीक, अच्छा अब आप देखें, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है, दिख रहा है भाई, ये वाला पोर्शन इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही, एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और tan इनवर्स एक्स, है ना, तो tan इनवर्स एक्स के लिए tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है ना, माइनस ए टू ए इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल तो जीरो ही हो गया अपने पास में, है ना, ये वाला पोर्शन बच गया बस केवल। तो अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 2, यहाँ पे ये एक्स टू द पावर 4 था, है ना, इसको मैंने करेक्ट कर दिया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, और ये इंटीग्रल हो जाएगा, है ना, इंटीग्रल यहाँ लिख दिया अपन, तो ये क्या हो गया, है ना, पाई बाय 2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रल डी एक्स, ये माइनस 1 बाय रूट थ्री से 1 बाय रूट थ्री, और ये भी एक्स टू द पावर 4 है अभी। जी, ये तो दिख ही रहा है ना, ये इवन फंक्शन है, और अपन ये माइनस ए टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, है ना, 0 टू ए, 0 टू 1 बाय रूट थ्री डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और माइनस इसको तो इंटीग्रेट कर ही दें अपन, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय रूट थ्री। ठीक, अब थोड़ी जगह करते हैं, तो ये तो आई गया अपना, है ना, आंसर का एक पार्ट तो आ ही गया, अब इस वाले पोर्शन का इंटीग्रल कर रहे हैं अपन, तो इसको ऊपर नीचे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, है ना, इंटीग्रल 0 से 1 बाय रूट थ्री
इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन, और इसको अपन फैक्टराइज करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस पाई बाई 2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसा करते हैं, इसको ना, इसको यहाँ माइनस करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, है ना, बात तो एक ही है। मैं नॉर्मली इस तरह से प्रेफर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो उसका इंटीग्रल जो है क्या होता था, 1/2a ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, ये होता था। तो अब अपन इंटीग्रल्स लिख सकते हैं पाई बाई 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, 0 to 1/√3 और माइनस पाई बाई 2, है ना, 1/2a, ये क्या है, 1 है तो 1/2, तो ये क्या हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया ln मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको लिख ही लेते हैं, फिर मिटा देंगे बाकी वाला। माइनस पाई बाई √3, है ना, ये तो आ ही चुका है, अपन ने लिख लिया। तो ये क्या हो गया, है ना, tan इनवर्स 1/√3 पाई बाई 6, तो ये आ गया आपका पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई बाई 4 ln, है ना, इसकी लिमिट्स जो है क्या है, 0 से 1/√3। अच्छा, लोअर लिमिट 0 पे तो ये क्या हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, है ना, मॉड ले रहे हैं अपन, तो ln अंदर ही मॉड के अंदर -1 है तो 1 हो गया। तो लोअर लिमिट तो 0 ही हो गई और अपर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, है ना, ये हो जाएगी, और माइनस पाई बाई √3। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, कुछ कॉमन वगैरह लेके पाई कॉमन ले लें, है ना, माइनस को प्लस करना हो तो इसको रिवर्स कर दें, पर ये आपका आंसर, ठीक।